नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF टॉक पर आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव पूरे जोर शोर पर हैं और अब तो महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के नाम की भी घोषणा हो गई है। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया और एक और उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा बाद में हो सकती है चुनाव के बाद। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे डिफरेंसेस अभी भी नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिहार भेजा गया है और अशोक गहलोत को एक जादूगर के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, इसलिए कि राजस्थान में वो बहुत सारे चुनाव या बहुत सारे चुनावी समर में वो जादूगर की भूमिका या कांग्रेस के लिए जादूगर की भूमिका निभाने का दावा रहता है कांग्रेस का। लेकिन अभी भी इन सब के बावजूद 11-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स हो रही हैं। उसके अलावा कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों में नाराजगी है टिकट न मिल पाने के कारण, टिकट बेचे जाने का वो है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की पिक्चर नदारद थी, सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो गायब थी। इसको लेकर के भी बहुत सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी के लोग इसको कह रहे हैं कि ये ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा जो सीटें कही जा रही थी, जितनी सीटों की बात कही जा रही थी, वो कांग्रेस को नहीं मिली है। एक बात है, आरजेडी जरूर पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार एक कम सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो एक होता है ना कि आम सहमति से चुनाव लड़ा जाए, वो आम सहमति महागठबंधन में नहीं दिखी। न केवल बाहरी तौर पर आम सहमति नहीं दिखी, बल्कि अंदर के तौर पर उसमें सबसे ज्यादा जो नाराजगी है वो कांग्रेस के लोगों में है। कांग्रेस के लोगों का ये कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनको ठगा जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है CAA को लेकर के जो है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नागरिकता दिलाने के लिए कैंप का आयोजित कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का कि जो भी बांग्लादेशी हिंदूज हैं, हिंदू बौद्ध जैन, जिनको परसिक्यूट करके, जिनका उत्पीड़न करके बांग्लादेश से जिनको भगाया गया है, उन सारे लोगों को नागरिकता दिलाने के लिए एक कानून बना था CAA। हालांकि उसके लिए बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अब उस कानून के तहत सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब तो उसका जो थ्रेशोल्ड था उसको भी पहले के कंपैरिजन में और आगे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मांग ये की जा रही है कि अब तक उसको लेटेस्ट तक उसकी स्वीकार किया जाए, मतलब आज की डेट के लिए भी उसको स्वीकार किया जाए। बीजेपी ने निश्चय किया है कि लगभग 1000 कैंप ऐसे लगाए जाएंगे, 1000 कैंप, जहां पर उन हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन शरणार्थियों को उनकी नागरिकता दी जाएगी। और ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी जल्दी ही हैं, अगले साल है हालांकि। तो जो पश्चिम बंगाल में जो 2 प्रमुख गतिविधि होने हैं, जिसके कारण वहाँ के TMC और सरकार विरोध कर रही है। पहला CAA, दूसरा SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सरकार के लिए मुश्किल आ रही हैं, लेकिन बीजेपी जिसको लेकर के बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और एग्रेसिवली इसको आगे है। और विशेष रूप से इसका फायदा जो मतुआ संप्रदाय के लोग हैं उनको मिलेगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। मतुआ दलित संप्रदाय के लोग हैं जो बांग्लादेश से भाग करके पश्चिम बंगाल आ गए थे और बांग्लादेश में वो उन पर जो हमले किए गए, उनके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन ना करके वहाँ से स्केप करना, वहाँ से भागना
वो क्या, इसलिए कि ज़्यादातर बांग्लादेश में जो हिंसा है वो सरकार के द्वारा संरक्षित होती है, इसलिए उनका लड़ पाना अपने अस्मिता बचाने के लिए मुश्किल होता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो है वो है पश्चिम बंगाल से ही, जहाँ महुआ मोइत्रा जो अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के अंदर के लोगों के खिलाफ विवादित बयान दें या अपनी पार्टी के बाहर के खिलाफ बयान दें, हिंदुत्व के खिलाफ बयान दें, अमित शाह गृह मंत्री के खिलाफ विवादित बयान दें, ये महुआ मोइत्रा उन्हीं सब बातों के लिए जानी जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी सदस्यता चली गई थी जब उन्होंने प्रश्न करने के लिए गिफ्ट एक्सेप्ट किए थे, लेकिन चूंकि बीजेपी घृणा और हिंदू घृणा के नाम पर पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति होती है, इसलिए ममता बनर्जी ने उन्होंने एक बार फिर चुनाव पर उतारा और वो चुनाव जीत करके आ गई। अब उन्होंने एक बात फिर विवादित बात कही है, जिसमें उन्होंने जो लोग दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं उनके बारे में मतलब गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल किया। उसको यहाँ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, ब्रेन डेड और गार्बेज, दो चीज़ें। ब्रेन डेड लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और उसके अलावा उन्होंने बताया रिटार्डेड गार्बेज, ये सारे लोग रिटार्डेड गार्बेज हैं जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ये कि दिवाली सेलिब्रेट करने वाले महुआ मोइत्रा या तृणमूल कांग्रेस के लिए गार्बेज हैं, रिटार्डेड गार्बेज हैं, और वो उन ब्रेन डेड लोग हैं। ये अपने आप में बहुत ऐसी बात है जो न केवल एक समुदाय के लिए, एक क्षेत्र के लोगों का अपमान करना है, और इस अपमान में तृणमूल कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है और हमेशा वो इस तरह से इसी तरह की बातें करती रहती हैं, इसी तरह की चीज़ों के लिए जाना जाता है। अब इस पर उनके विवादित बयान, उनकी विवादित बातें लगातार होती रहती हैं। उनको इस बारे में टोका भी जाता है, उनकी आलोचना भी रहती है, और उन्होंने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो है बेसिकली ये जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने ये इस तरह के जो ट्वीट्स थे उनको इंडोर्स किया है अपनी तरफ से, उसके ज़्यादा इंडोर्स किया है। तो किसी बात को लेकर के, जो बात ये जो ट्वीट्स हैं, एक्स पर पोस्ट हैं, इनको इस तरह की बात करना, सपोर्ट करना, इसको लोग लेकर के हिंदुत्व के खिलाफ उनकी हमेशा से बात होती रही है। SIR एक चौथा मसला है जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया है कि SIR जो है किया जाएगा। SIR पूरे देश में किए जाने की बात है। अब ये जो पूरे देश में SIR किए जाना है, इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को में तेजी लाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने सभी जो उनके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनको इस बात के आदेश दे दिए हैं कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी करें अपने प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, अभी जो इस हफ्ते जो 1-2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी CEOs जो हैं उनकी, प्रदेश के जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं उनके लिए। अब इसमें महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, जैसे में आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश केरल और पश्चिम बंगाल है। तो
जो कुल मिलाकर के ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अब शुरू करने की चर्चा हो गई है और तैयारियों के लिए जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको इस मामले में अलर्ट कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विरोध हो रहा है, लेकिन चूंकि मामला अदालत में है और अदालत ने उस पूरी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है, तो निश्चित तौर पर विरोध पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में होगा, लेकिन सरकार का ये मामला नहीं है। ये मामला संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग के पास SIR का मैंडेट है और वो उसको करेगी, इसलिए कि जैसा बिहार में हुआ, बिहार में लगभग 69 लाख वोटर्स जो है वो हटाए गए, कुछ जुड़े भी लेकिन हटे, और वो सारे इसी थे, कुछ दूसरी जगह चले गए, कुछ की डेथ हो गई है और कुछ लोगों के वोटर दूसरी जगह बन गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको वोटर आई कार्ड भारत का रखने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये होना है और ये प्रक्रिया पूरे देश में की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।